shouting you, how far can you go? Go so far that you can't hear them anymore. Hello friends, welcome back to my channel Studies No More Hard with Falak Kaushik. So today we are going to start the maths NCERT first chapter of class 9, that is the number systems. In this part we will solve chapter exercises 1.1 and 1.2. So this is the book of NCERT, as you know. So our first question here is exercise 1.1. First question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? So our first question is this. So in this first question it is asked that क्या is 0 एक रैशनल नंबर है? कैसे? अब इसको हम लोग प्रूफ करना है. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो p by q फॉर्म में लिखे जा सके. p by q जिसमें q होता है जो डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं होता कभी भी. तो अपने 0 कैसे लिख सकते हैं ना? 0 by 1, 0 by 2, 0 by -1, 0 by -2. We can write it, है ना? अपने लिख सकते हैं इसको. तो इन सब ऐसे अगर अपने डिविडेशन करते हैं इसका इन सब का आंसर तो 0 आता है. चलो आंसर करने के बाद लीव करते हैं. तो अभी हम लोग को ये देखना है कि इसको लिख सकते हैं अपने p by q फॉर्म में. हाँ, लिख सकते हैं अपने इसको. तो इसमें इसका आंसर क्या होगा? यस, वी कैन राइट. सो इसमें ये प्रूफ हो गया अपना. यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट it in the form of p by q, that is 0 by 1, 0 by 2, 0 by -1 and so on, where p and q are integers. क्योंकि 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर, -2 भी इंटीजर है. सो एंड q अब देख सकते डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है 0 के, कोई भी 0 के इक्वल नहीं है. सो इट इज अ रैशनल नंबर. सो हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. सो हम लोग को इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. सो रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है कि हम लोग को रैशनल नंबर्स निकालने हैं इसमें. तो ऐसे हम लोग को इसमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो हम लोग 3 और 4 के बीच में निकालना है. 3 by 1 मान सकते हैं इसको अपने, और 4 by 1 मान सकते हैं. 3 by 1 और 4 by 1 मान लिया अपनों ने इसको. अब अपनों को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं इसके अंदर. तो अपने इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को? 7 से. दैट इज 3 into 7, 1 into 7, 4 into 7 and 1 into 7. ये 3 into 7, 3 7s are 21, 1 7s are 7. तो 4 7s are 28, 7 1s are 7. तो आप लोगों को इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6. तो 6 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? 22 by 7, 23 by 7, 24 by 7, 25 by 7, 26 by 7 and 27 by 7. So ये नंबर्स हो गए अपने, ये हो गए अपने 6 रैशनल नंबर्स. तो आप ये याद रखना कि जितने नंबर्स अपने को आस्क किए गए हैं ना कि अब 6 रैशनल नंबर्स निकालें, तो हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया. तो अगर अपने को 4 निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करें. जितने भी नंबर्स उसका एक नंबर ज्यादा उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपने. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 by 5 and 4 by 5. तो 3 by 5 और 4 by 5 के बीच में अपनों को 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. 5 है ना? हाँ, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो 5 है, उसका एक नंबर ज्यादा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अपने नंबर्स हैं 3 by 5 and 4 by 5. अब इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि अपने 5 रैशनल नंबर्स निकालने. तो अपने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको. तो 3 6 18, 6 5 30, 4 6 24, 6 5 30. तो अब इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? 19 by 30, 20 by 30, 21 by 30, 22 by 30 and 23 by 30. तो ये तो हो गया अपने 5 रैशनल नंबर्स. तो ये थर्ड क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हो गया. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स
गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो अब इस हेडिंग में अपने को ट्रू या फॉल्स बताना है और अपने को रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो ये मैं नेचुरल नंबर को n से डिनोट करेंगे और होल नंबर को w से। तो नेचुरल नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स आर द सेट ऑफ or are the numbers starting from 1 and infinitely, there are infinitely many natural numbers, we can't count them, you know. And whole numbers, तो natural numbers का set तो रहेगा 1, 2, 3 and infinitely, पर ना whole numbers में क्या होगा, एक zero ऐड हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इसमें नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता और होल नंबर्स में जीरो काउंट होता है और बाकी सारे नंबर्स तो सेम ही है। तो इसमें पूछा कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, यस। तो 1, 2, 3 इन्फिनिटली है, 1, 2, 3 इसमें भी नेचुरल नंबर्स का भी पार्ट है, होल नंबर्स का भी पार्ट है, इन्फिनिटली है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। तो अगर ये पूछा होता है इस क्वेश्चन में, अपने ट्विस्ट कर देते हैं, इज एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर? नो, बिकॉज जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज होल नंबर, सो इट इज फॉल्स। तो अपना पहला आंसर हो गया, इट इज ट्रू बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब मैं आपको इंटीजर्स की डेफिनेशन बता देती हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं जैसे अब -3 ये इन्फिनिटली है, पहले -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये जो है ना इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और इसके अंदर जीरो भी इंक्लूडेड होता है, तो जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। होल नंबर्स आपको पता है कि जीरो से शुरू होते हैं। तो उसने पूछे क्या एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? नो, बिकॉज इंटीजर्स आर इन माइनस साइंस आल्सो, दे आर नेगेटिव आल्सो, मींस -3, -2, -1, बट होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन। Okay, so this -3, -2, -1 is not a whole number. So every integer is not a whole number. So this statement is false. So our next question is every rational number is a whole number. क्या हर rational number एक whole number है? तो whole numbers तो आपको पता है क्या होते हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब rational numbers क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था कि कोई भी नंबर जो p by q फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई, बताओ क्यों? इसका रीजन ये है, देखो अब अपने रैशनल नंबर्स है 1/2, 2/3 जो भी है, ये तो चलो होल नंबर्स में आ रहे हैं, पर रैशनल नंबर ये भी तो हो सकता है -1/2, -2/3, 0/2, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, पर ये होल नंबर्स तो नहीं है ना, तो इट इज फॉल्स। सो अपना फर्स्ट अपने जो ट्रू फॉल्स थे उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इट वाज ट्रू। सेकंड क्वेश्चन था एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इट इज फॉल्स बिकॉज वो नेगेटिव में भी होते हैं, होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन था एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर्स हो सकते हैं नेगेटिव में भी। सो अब इससे अपने एक्सरसाइज 1.1 अपने कंप्लीट करते हैं। तो अब एक्सरसाइज 1.2 क्या है? एक्सरसाइज 1.2 में भी अपनों को सिमिलर क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो उसमें भी पहला हेडिंग है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अपनों को उसका रीजन भी दें, जस्टिफाई करना है इसको। तो अपना पहला क्वेश्चन है एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो पहले बता देती हूँ मैं आपको इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। p by q फॉर्म में वो नहीं लिखे जा सकते रैशनल नंबर्स। एग्जांपल ले लेते हैं अपने √2, पाई, √3, √5, ये अपने p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, तो ये हो गए इरैशनल नंबर्स, ठीक है। ये तो इसका फॉल्स हो गए। और रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। सारे इरैशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है ना, ये इरैशनल है और ये रैशनल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है रियल नंबर्स। तो अब सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर है, हाँ इट इज ट्रू,
क्योंकि सारे जो इरेशनल और रैशनल का ग्रुप होता है रियल नंबर्स, और जो सारे इरेशनल नंबर जो सारे रियल नंबर्स होंगे, इट्स ट्रू। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर पता है जो 1 2 3 4 5 6 7 है, इसमें पूछा कि हर पॉइंट होता है नंबर लाइन में वो रूट m में होता है, उसका आंसर होगा वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। इट इज फॉल्स बिकॉज रूट, अगर मैं रूट -5 का रूट करते हैं तो इट इज नॉट पॉसिबल। So it is not possible and it is not coming a natural number. We don't know if we will find it also. It is not possible actually. But if we will find it also, then it is not possible. So root -5 is not equal to, suppose we take another example like root -2. This also we can't find. So basically आप ये जान लो कि जो अगर हमने माइनस का रूट लेते हैं ना तो वो कभी भी इसका मतलब फाइंड आउट नहीं कर सकते अपने, ठीक है। तो इसमें पूछा था कि अपने हर पॉइंट, हर जो नंबर लाइन पॉइंट होता है वो रूट m के अंदर फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर लाइन एक ऐसी होती है, देखो 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एंड इधर 1 2 3। चलो पॉजिटिव नंबर्स का तो डिफरेंट है, पर नेगेटिव नंबर्स का वी कांट फाइंड, सो इट इज फॉल्स। अपना थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। फॉल्स। आपको पता था, मैंने बताया कि हाँ हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं वो इररेशनल और रैशनल का कॉम्बिनेशन होते हैं। इररेशनल प्लस रैशनल इज इक्वल टू रियल नंबर्स। सो सारे इररेशनल नंबर्स और सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मिलकर बनता है रियल नंबर्स। बट अपने इसमें ये नहीं बोल सकते कि जो सारे रियल नंबर्स है वो इररेशनल नंबर्स है, क्योंकि रियल नंबर्स रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। तो अब मान लो रूट 4 है, ये तो रैशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं इसको अपने, ये रैशनल नंबर है, पर ये रियल नंबर भी है और रैशनल भी है, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रियल नंबर्स कैन बी इररेशनल आल्सो एंड रैशनल आल्सो। सो अपना फर्स्ट हेडिंग थी जो एक्सरसाइज 1.2 की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स का, उसकी फर्स्ट क्वेश्चन था एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इट इज ट्रू, हर इररेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। इट इज फॉल्स बिकॉज रूट -5 वी कांट फाइंड। एंड एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। इट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज रैशनल नंबर ऑल्सो इज अ ग्रुप ऑफ real numbers. So next is, are the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of square root of a number that is a rational number. तो उसने पूछा है कि हर स्क्वायर रूट होता है, जो हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट एक इररेशनल नंबर होता है। नहीं, पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं, रूट 4 है, रूट फोर का आंसर क्या आएगा 2, मतलब 2 × 2 अपने करते हैं, 4 का मतलब ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 आंसर आएगा इसका। रूट 4 तो 2 होता है, तो ये तो इररेशनल नहीं है, इट इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 2/1, वी कैन राइट इट, सो इट इज अ रैशनल नंबर। सो इससे पूछा था कि अगर नहीं है ये, इट इज नॉट, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट इररेशनल। तो एग्जाम्पल अगर सिंपल अगर नहीं है तो एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल ये दे देंगे, रूट 4 = 2 and 2 is a rational number. It is cleared. So अपना थर्ड क्वेश्चन है, show how root 5 can be represented on the number line. So इसमें आप लोगों को क्या बेसिकली करना है कि रूट 5 को अपने नंबर लाइन पे फाइंड आउट करना है। तो इसके पहले आपको याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी हम लोगों ने। ये होता है हाइपोटेन्यूस, इसको H से डिनोट करते हैं, ये होता है बेस B एंड परपेंडिकुलर P। तो अपने ये पाइथागोरस थ्योरम का आपको ये फॉर्मूला याद होगा, h² = b² + p²। ऐसे फाइंड आउट करते थे ना अपने। सो इसमें आप लोग को अब अपने h जो रूट 5 उसको 5 को कैसे ब्रेक करें कि वो b² +
स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। कैसे ब्रेक करेंगे अपने, ऐसे कर सकते हैं ना अपने, √5 इसको अपने ऐसे करते हैं, चलो 5 मानते हैं एक बार इसको अपने, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये b स्क्वायर हो गया, मतलब बेस का स्क्वायर हो गया 2 स्क्वायर, बेस अपने 2 मान लेते हैं इसको, अब परपेंडिकुलर मानते हैं अपने इसको 1, तो हमने 5 का ऐसे 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर में अपने ब्रेक कर सकते हैं, तो यह हाइपोटेनस का स्क्वायर हो गया। अब इसमें अपने को अगर अपने इक्वल करेंगे तो ऐसे होगा ना, सॉरी इधर 5 नहीं आएगा तो x स्क्वायर ही मानेंगे इसको अपने, एक बार के लिए x स्क्वायर मानते हैं इसको, x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कर सकते हैं, जिसमें अपने x स्क्वायर क्या फाइंड आउट करनी है, ये कितनी होनी चाहिए √5, अब उसको √5 फाइंड आउट करनी है, तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, 2 टू द 4 प्लस 1 5, तो h की वैल्यू क्या आ गई √5, अब लोग कितने किसके निकाल दी, h की वैल्यू √5 आ गया। अब इसको हमने नंबर लाइन में कैसे डिनोट करेंगे, आप एक काम करो, आप कॉपी का कोई इंस्ट्रूमेंट से लो और आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उसमें आप इक्वल यूनिट्स मतलब 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ दो। अब उसमें अपना बेस क्या आया था 2, ये 2 लिखेंगे अपने, इसका डायग्राम बनाना ताकि आपको इजीली हो अंडरस्टैंडेबल। परपेंडिकुलर लिया अपना 1, तो 2 यूनिट्स मतलब 2 सेंटीमीटर आप इधर मार्क कर दो, ये होगी एक 2 सेंटीमीटर की लाइन। अब इधर से 1 सेंटीमीटर लिया, इधर से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। अब इसको और इसको मेजर कर लो, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी मेरे पास, इसको मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको नोटबुक पे कर लेना। अब जो ये लेंथ होगी ना, इसको आप मान लो O है, ये O है, ये A है और ये B है। अब O पे अपना कंपास रखो और A का इधर तक वैल्यू आप मेजर कर लो, OA की लेंथ मेजर करके इधर से एक R कट कर दो, मतलब ये ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी, और ये जहां ये लाई करेगा ना ये √5 होगा अपना, इसको P मान लेते हैं, ठीक है। तो मतलब OA की जो लेंथ होगी वो √5 होगी। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे ये √5 है, ये तो √5 अपने को पता है कि ये √5 आ रहा है ऊपर, पर इसको अपने नंबर लाइन पे डिनोट करने के लिए सेम लेंथ होगी दोनों की, है ना, तो इसको बस हमने इधर से मेजर किया और R कट कर दी, मतलब ये जो लेंथ होगी ना वो √5 के बराबर होगी। अब ना इधर भी डिनोट कर सकते थे √5 को, पर उसने बोला ऑन द नंबर लाइन, पर नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, इसको मेजर करके एक R कट कर दो, और जहां पर ये कट करेगी वो पूरा इधर से लेकर, मतलब OP इज इक्वल टू √5, ये O और P कितना हो गया √5 के बराबर होगा। सो अपनों ने एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी मैं आपको 1.3 और 1.4 समझा दूं। होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and please hit that bell icon. And if you have any doubt, please ask me in the comment section. So take care and bye bye.